नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। रेलवे ग्रुप डी उन बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनका NTPC का जो पेपर है वो थोड़ा ठीक नहीं गया। आपकी अगर वहाँ कम पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पर अपनी पॉसिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए रेगुलर तैयारी करते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। चाहे आपकी कितनी अच्छी तैयारी है, चाहे कितनी भी कम तैयारी हो, तैयारी से पीछे मत हटिए, जिसमें HVS स्टडीज़ आपको कुछ हेल्प कर रहा है। यहाँ पे हमने आपके लिए ऑलमोस्ट 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, तो आप उनको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आइएगा। 3 नहीं 4 से ज़्यादा हो चुकी हैं, तो आप उनको देख कर आइए। आपको हमने यहाँ पर करंट अफेयर और साथ साथ अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रूबरू करवा रहे हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी में आ सकते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बेलवंस्का क्राउन्ड बिलोंग टू विच कंट्री। तो मिस वर्ल्ड बेलिना बेलवंस्का को ताज पहनाया गया, ये किस देश से बिलोंग करती हैं? आंसर होगा ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात की जाए भारत के पर्सपेक्टिव से मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स कैसा खिताब रहा, तो भारत के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सक्सेसफुल रहा मिस वर्ल्ड। मिस यूनिवर्स भी ठीक रहा। मिस यूनिवर्स में 3 सुंदरियों को ये अवार्ड मिला। मिस वर्ल्ड में 6 को मिला, 6 सुंदरियों को ये अवार्ड मिल चुका है। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड को 1951 से स्टार्ट किया गया और मिस यूनिवर्स को 1952 से। यहाँ पर मिस वर्ल्ड की बात करें तो मिस वर्ल्ड में सबसे पहली रीता फारिया थी और 1994 और 2000 ऐसा मौका आया जिसमें भारत को मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का खिताब मिला। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में 1994 में ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड थी और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स थी। 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स थी और 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड थी। लास्ट जो मिस वर्ल्ड बनी है वो 2017 में मानुषी झिल्लर है और लास्ट मिस यूनिवर्स बनी है हरनाथ संधू जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ कनेक्टेड विद द बाउंड्री ऑफ 4 नेशन। 4 नेशंस के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला कौन सा स्टेट है इनमें से? आंसर हो जाएगा 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला इनमें से कोई भी नहीं है। उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो यहाँ पर तो आंसर गलत हो जाएगा। नागालैंड की बात करें तो म्यांमार के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। असम की बात करें तो ये भूटान के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और यहाँ पर नन ऑफ दिस आंसर होगा। आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो कि 4 नेशंस के साथ बाउंड्री को शेयर करता हो। सिक्किम भी 3 स्टेट्स के साथ नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से एक भी स्टेट नहीं है जो कि 4 नेशंस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, UN डिक्लेयर्स विच डे एज द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर लिया जा रहा है। आंसर हो जाएगा 15 मार्च को यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट ऑफ इस्लामोफोबिया ऑर्गेनाइज कराया गया। अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो मंथली वाइज PDF ई बुक ढूंढ रहे हैं तो आपको यहाँ पर मिल सकती है। 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है और ये जो ई बुक है ये आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो hvsstudies@gmail.com में मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन द मराठा एम्पायर द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज कॉल्ड। तो मराठा एम्पायर के समय प्राइम मिनिस्टर उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसको कहा जाता था? तो प्राइम मिनिस्टर के लिए आज भी लड़ाई है, उस समय पर भी लड़ाई थी और लड़ाई से याद आता है पेशवा। पेशवा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पेशवा प्राइम मिनिस्टर थे मराठा के समय पर, याद रखिएगा।
सचिव कौन थे? तो सचिव सेक्रेटरी थे। कौन थे? आज के जो सेक्रेटरी हैं वही उस टाइम पर सचिव थे। अगर बात करें समंत की, सुना होगा आपने, अगर कोई फिल्म देखी है मराठा की तो उसमें समंत एक पोस्ट थी जो कि क्या थे, एक तरीके के नोवेल थे। ठीक है, यहाँ पर पेशवा प्राइम मिनिस्टर थे, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है फीडे चेस ओलंपियाड 2022 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो चेस ओलंपियाड 2022 कब ऑर्गेनाइज कराया गया और कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया? 2022 में ये चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फिर वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने ओलंपियाड यहाँ पर 2022 का ऑर्गेनाइज कराया है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और वर्ल्ड चेस फेडरेशन बात तो एक ही है। इसको फॉर्म किया गया था 1924 में। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। प्रेसिडेंट आर्केडी द्वारकोविच हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल इन बाफ्टा अवार्ड 2020? किस एक्टर को, किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए बाफ्टा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? आंसर होगा ये कोई और नहीं, ये विल स्मिथ हैं। विल स्मिथ को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और ऑस्कर में भी, दोनों जगह इनको बेस्ट एक्टिंग इन लीडिंग रोल अवार्ड मिला है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। सारे अवार्ड लगाने की कोशिश की है लेकिन सारे नहीं पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट ही पढ़ेंगे। बेस्ट फिल्म की बात करें तो पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें जैन कैंपियन। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें जोआना स्कालिन आफ्टर लव के लिए, और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल विल स्मिथ। बाकी सब इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस देख सकते हैं एरियाना डीबोस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ट्रॉय कोटसुर। जैसे ही जैसे टफ होगा वैसे वैसे नीचे लेवल बढ़ता जाएगा और नीचे वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द वर्ड सेकुलर सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल? तो ये सेकुलर सोशलिस्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ऐड किया गया, वो ऐड किया गया था कब? 42, कौन सा है, 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें ऐड किया गया था, याद रखना है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे इस संशोधन में, 42 नंबर का जो 1976 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन? तो दुनिया में, विश्व में जल दिवस विश्व में कब मनाया जाता है? आंसर होगा, हमें वाटर डे जो बात की जाए तो इसको 22 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाता है। इसकी जो थीम थी वो थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। याद रखिएगा 22 मार्च को इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट जारी हुई जिसमें विच कंट्री इमर्जेस एज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म? दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार का आयातक देश कौन सा है? आंसर होगा सऊदी अरेबिया के साथ भारत इसमें नंबर 1 पोजीशन पर है। बात करें भारत सबसे ज़्यादा हथियार किससे ख़रीदता है? तो आंसर होगा रशिया से। भारत, ये इंपोर्टर की बात हो गई, लेकिन अगर बात करें एक्सपोर्टर कौन सा देश सबसे ज़्यादा है हथियारों का? तो आंसर होगा अमेरिका। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है मैनी ऑफ द पीपल सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एक्नी। एक्नी जानते हैं, दाने जो मुँह से, एंड फील एनॉयड द अगली स्किन टेक्सचर कॉज ड्यू टू द एक्नी स्पॉट। कैन यू गेस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग दीज एक्नी? क्या आप गैस कर सकते हैं जो आपके दाने होते हैं ये किससे होते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ जाएंगे किससे। तो आंसर होगा स्टेपीकोकस। स्टेपीकोकस जिसकी वजह से, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमें क्या होते हैं, एक्नी होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पर राइट किया है और मुझे लगता है इस बार एनसीईआरटी से साइंस से क्वेश्चन ही आएंगे और बहुत ही ठीक ठाक लेवल के आएंगे। तो आप एनसीईआरटी 9th 10th की एटलीस्ट पढ़ लें जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन से फ्रेंडली हो जाए।
अगले क्वेश्चन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि अभी रिसेंटली में ये घटना घटी है। आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? आप कहेंगे प्रेसिडेंट के ओथ से संबंधित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह भी घटना घटी है। भारत की 15वें नंबर की इस समय पर कौन बनी प्रेसिडेंट? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उनकी कुछ विशेषताएं भी बता सकते हैं। अगर आप यहाँ पर करंट अफेयर की वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि मैं टू द पॉइंट काफ़ी चीज़ें करंट अफेयर में बताता हूँ। तो आपसे अनुरोध है, अगर आप करंट अफेयर की वीडियो कहीं और फॉलो कर रहे हैं तो आप वहाँ करिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी पेपर सामने है। आप चेंज करेंगे तो मेथड चेंज हो जाएगा, काफ़ी कुछ बदल जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है कि अब मेरी वीडियो देखने लग जाए, नहीं, मत देखिए। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे थे और अभी बीच में आपने किसी की वीडियो नहीं फॉलो की है तो आप मेरी वीडियो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें लास्ट 10 डे का जो करंट अफेयर होता है टॉपिक वाइज रिवाइज़ कराता हूं। अगर कोई क्वेश्चन आया इंटरनेशनली लेवल का तो 10 क्वेश्चन उसके रिवाइज़ होंगे, नेशनल का तो 10 क्वेश्चन उसके रिवाइज़ होंगे, अवार्ड का 10 क्वेश्चन उसके, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अगर आप कहीं और कर रहे हैं प्लीज़ वहीं कैरी कीजिए, एक जगह स्टक रह के पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट डेवलप्ड दिसंग ऐप टू एंश्योर ईजी एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड? लैंड रिकॉर्ड को आसानी से प्राप्त करने के लिए दिसंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? आंसर होगा दिसंग ऐप लॉन्च की गई है कर्नाटका के द्वारा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटका की बात करें, कैपिटल बेंगलुरु है, चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई है, थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हेन द लिक्विड इज़ स्पम रैपिडली। ये क्वेश्चन लिखने में ही बहुत टाइम लग जाता है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें। ये सभी क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से, जो साइंस के लिए हैं, उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने 9th की एनसीईआरटी फॉलो की है। कल की जो वीडियो आएगी, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, उसमें 10th की एनसीईआरटी भी फॉलो करूँगा। तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को इतनी मेहनत करने की वजह से शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, व्हेन द लिक्विड इज़ स्पम रैपिडली, लिक्विड को तेज़ी से घुमाया जाता है, द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स टू द बॉटम। जो डेंसर भारी पार्टिकल होते हैं वो नीचे रहते हैं और लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं। द प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन, जब तरल तेज़ी से घुमाया जाता है तो संघन कण नीचे की ओर चले जाते हैं और हल्के कण ऊपर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस सिद्धांत में क्या प्रयोग किया गया? तो आंसर होगा, आपने कभी गांव में मट्ठा को हिलाते हुए ज़रूर देखा होगा। मट्ठे से बहुत सारा घी निकाला जाता है वहाँ की महिलाओं के द्वारा। तो ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, IQ एयर 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, विच सिटी वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल? सिंपल सी बात है, इसमें हमारी जो कैपिटल है उसने ही टॉप कर दिया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर? उस धातु का नाम बताइए जो कमरे पे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है। आंसर बहुत आसान है, आप आसानी से जानते होंगे, मरकरी यहाँ पर आंसर सही होगा। मरकरी को Hg से दिखाया जाता है, 80 नंबर इसका है। पूछा जा सकता है, एटॉमिक नंबर इसका 80 है। अगर बात की जाए कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, आंसर होगा ब्रोमीन। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पता नहीं होंगी तो आप पेपर में अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर आपसे मेटल पूछे जाए तो सोडियम और पोटेशियम है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन ब्रांड हैज़ बीन नेम्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप? फीफा विश्व कप 2020 हो रहा है, होगा कहाँ पर? कतर में। कतर में होगा। कतर में होने की वजह से वहाँ पर किस ब्रांड को नामित किया गया है आधिकारिक प्रायोजक के रूप में? आंसर होगा, ये किया गया है किसको? बाइजू को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फीफा की बात करें तो दुनिया में फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली बॉडी है। इसके प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है। इसको फाउंड किया गया था 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड है।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द पावर ऑफ द लेंस इज़ -2.0 डी। 2.0 -2.0 का मतलब ये हो गया कि ये कौन सा लेंस है, तो आंसर होगा कॉनकेव लेंस है, क्योंकि माइनस में किसी की पावर होती है वो कौन होता है, कॉनकेव। प्लस में होती है तो वो होता है कॉन्वेक्स। यहाँ पर पूछा जा रहा है हेयर डी स्टैंड फॉर, डी यहाँ पर डी का अर्थ क्या है, तो आंसर होगा डी का अर्थ है डायप्टर। डायप्टर पावर की एसआई यूनिट है, लेंस ऑफ पावर के पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट है। याद रखना है सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, रिसेंटली विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड। ऐसा कौन सा स्टेट बना जो कि भारत का पहला स्टेट है जिसने अपने यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया है। आंसर होगा ये करने वाला केरला ऐसा पहला स्टेट बना है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैग्ड कोविड चैम्पियन अवार्ड एट विंग इंडिया 2022। तो विंग इंडिया 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कि हमारे इस समय पर सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं, हिंदी में कहें तो उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं, ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, और इनकी बात की जाए तो इन्होंने रिसीव किया है कोविड चैंपियन अवार्ड विंग इंडिया 2022 में। और ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो कोच्चि का एयरपोर्ट था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा 2 और अवार्ड दिए, एक तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो कि बेंगलुरु में लोकेटेड है उसको बेस्ट एयरपोर्ट का, और एक एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट अवार्ड दिया गया मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तीनों याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु टेक्स ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा फॉर सेकेंड टर्म। दूसरी बार चीफ मिनिस्टर गोवा के कौन बने हैं। आंसर होगा प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। योगी आदित्यनाथ यूपी के दूसरी बार बने हैं। पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार उत्तराखंड के बने हैं। बीरेन सिंह दूसरी बार मणिपुर के बने हैं। यहाँ पर वैसे मैंने लिस्ट लगा ही दी है। प्रमोद सावंत गोवा के सेकंड टाइम, योगी आदित्यनाथ यूपी के सेकंड टाइम, पुष्कर सिंह धामी 11वें नंबर के हैं लेकिन सेकंड टाइम ये खुद बने हैं उत्तराखंड के, एन बीरेन सिंह सेकंड टाइम मणिपुर के, भगवंत मान सिंह पहली बार बने हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।